अंश वत्स जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंश जी, हर कानून से इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है कांग्रेस पार्टी को? सबसे पुराना दल है, सबसे बड़े दलों में से एक है, और हर कानून पर माना कि विपक्ष में है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो अच्छी चीजें भी आए उसका भी विरोध आप कर दें। भला इस कानून में आपको क्या ऐसा नजर आता है कि जो बीजेपी को नजर नहीं आ रहा? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, सच्चाई ये है कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी, रामविलास पासवान, ये जो 3-4 पार्टी जो है बड़ी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती थी, आज उन्होंने जनता के पेट में जो है खंजर घोंपने का काम किया। अच्छा, कांग्रेस सेकुलर है कि नहीं? जो है आज हमें कैसे, कांग्रेस भी सेकुलर है कि नहीं है? नहीं, हम तो सेक्युलर है। मैं इसका आपको, मेरे को प्लीज अब 3 मिनट जो है बिना एक बार रिपोर्ट रोके टोके बोलने दीजिए। देखिए, बीजेपी के बीच में आप नहीं बोल रहे थे एक बार। देखिए दर्द निकल आया। मैंने उनके बीच में भी बोला, मैंने उनके बीच में भी बोला सर, मैंने उनको याद दिलाया था 3 कानून, कृषि कानून, सुनिए 3 कानून दिलाया था। अरे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, ठीक है, बोलने दीजिए। तमाम सच्चाई ये कि इन्होंने जो अपने आपको सेकुलर बोलने का जो डोम रखी है, वो पार्टियों ने जो है जनता के पेट में जो है चूरा घोंपने का काम किया है, और इसका जवाब जो है आज उन्हें दिख रहा है। तमाम उनकी पार्टी से जो है रेजिग्नेशन जो है आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज एक संख्यक समुदाय के खिलाफ ये कानून लेकर आए हैं। अब जो है आगे आगे करके वो दूसरे उनके ऊपर कर रहे हैं। और मैं बताता हूं कैसे। आपने अगर देखा होगा, हाल फिलहाल में जो आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर है, उनका पेपर, उसमें उन्होंने अब जो है चर्च के जमीन पर जो है उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जो क्या है कि उससे ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि किस प्रकार से पहले मुस्लिमों पे, तो उसके बाद क्रिश्चियंस पे, और उसके बाद ऐसे सिखों पे और अन्य समुदाय पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक के बाद एक प्रहार करने का कोशिश कर रही है। आज सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये कह रही है इस बिल को प्रोड्यूस करने से समय पे कि ये बड़ा जो है माइनॉरिटी एम्पावरमेंट को लेकर बात करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सही में माइनॉरिटी एम्पावरमेंट को लेकर काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी कटनी और करनी में बहुत अंतर है। सबसे पहला अंतर यह कि जब वो बजट एलोकेशन की अगर हम बात करें, जो माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने जो एलोकेशन होता है बजट 2019-20 में 4700 करोड़ का जो एलोकेशन हुआ था, और ये घटते घटते 2023-24 में हो गया था 2608 करोड़। तो इतना अगर बजट जो है उनके लिए कम करते जा रहे हैं, तो यहां से आप कहां से उनका एम्पावरमेंट करें? जब गवर्नमेंट जो है 2020 से लेकर अभी तक मौलाना आजाद फेलोशिप है, तमाम ऐसी योजनाओं को जो उनको बंद कर देती है, तो सवाल उठता है आप कौन सा माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब इस देश में आधी रात को लोकसभा में और 2 रात के 2 बजे जो है राज्यसभा में एक वक्त पे चर्चा होती है, तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर, जहां पे 2 साल से जो है पूरा एक प्रदेश जल रहा है, उसकी चर्चा के लिए सिर्फ 50 मिनट दे देती है। सवाल यह तब होता है कि जब आप यहाँ पे आधी रात को संसद बैठ के जब आप